हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को जो वर्कशॉप में हम लोग जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते समय जो हम लोग जॉब बनाते हैं, तो जॉब बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स का आवश्यकता पड़ता है और हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, उसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया ही होगा वर्कशॉप में। तो जैसा आप सभी लोगों को ये इमेज दिख रहा है, ये आपका एक जॉब है जिसको हमको प्रिपेयर करना है। इस जॉब का नाम है आपका एच फिटिंग। ठीक है, इस जॉब का नाम है आपका एच फिटिंग। तो जॉब बनाने से पहले सबसे पहले हमको एक रॉ मटेरियल का साइज लेना पड़ता है। तो जो आपका जॉब का जो डायमेंशन दिया हुआ ड्राइंग के अनुसार, उसके अनुसार हम लोग एक रॉ मटेरियल को काटते हैं। जैसे इस जॉब का साइज है 92x66 और चौड़ाई 66 mm लेंगे और इसका विड्थ थिकनेस 10 mm होगा। ठीक है, ये दो पार्ट में बनेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ड्राइंग के अनुसार सबसे पहले जो आपका साइज होगा उसके अनुसार हम लोग पहले मटेरियल कट कर लेंगे। मटेरियल कट करने के बाद हमको उसको प्रिपेयर करना है। तो हमको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी, चलिए उसके बारे में बता देता हूं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऑपरेशन करते समय हमको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस टूल्स का आवश्यकता पड़ेगी, मैं उन सारे टूल्स का इमेज के थ्रू आप सभी लोगों को समझा रहा हूं, आप इसे ध्यान से पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहला जो टूल हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है आपका स्टील रूल। स्टील रूल तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। स्टील रूल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जब जॉब पर कोई भी उसका डायमेंशन को चेक करना होता है तो उसके लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। फिर अगला आपका टूल है जिसका नाम है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या है, एक प्रकार का ऐसा टूल है जिसका यूज हम लोग किसी भी जॉब पर सीधी रेखा या कोई भी लाइन को मिलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एज ए पेंसिल की तरह, जैसे कि हम लोग कागज पे कोई लाइन खींचते हैं तो जैसे पेंसिल का यूज करते हैं, तो मेटल पे मार्किंग करने के लिए हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं। अगला हमारा जो है वो है आपका बेंच वाइस। बेंच वाइस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। बेंच वाइस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जब भी जॉब पर कोई ऑपरेशन करना है तो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है आपका हेक्सो फ्रेम विद ब्लेड। मतलब क्या है कि जॉब को कटिंग ऑपरेशन करने के लिए, जॉब को अगर हमको 2 पीस में, 3 पीस में या फिर कोई भी अनवांटेड मटेरियल को काट के हटाना है, अलग करना है, तो वहां पे हम लोग हेक्सो फ्रेम का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम फाइल के बारे में जानते हैं। फाइल क्या है, फाइल आपका एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका यूज भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल में अनवांटेड धातु को छील के हटाने के लिए या घिस कर हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो बास्टर्ड फाइल जो होता है, उस फाइल का दांत बड़ा बड़ा होता है, इसका प्रयोग करने से हम लोग अधिक मात्रा में धातु को काट सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल भी बास्टर्ड फाइल की तरह ही होता है, बट इसमें दांतों की जो संख्या होती है बास्टर्ड फाइल की तुलना में कम होती है। उसके बाद आपका अगला है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या है, ट्राई स्क्वायर का यूज हम लोग जनरली जॉब पर जब हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो जॉब का परपेंडिकुलरिटी मतलब 90 डिग्री में चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है आपका स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का यूज हम लोग जॉब को मान लीजिए कंप्लीट करने के बाद उसमें जब कम मात्रा में धातु को काटना हो तब हम लोग स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। फिर आपका एक है चॉक। चॉक का यूज हम लोग क्या करेंगे, जॉब पर अगर हमको मार्किंग करना है तो मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर एक लेप चढ़ाया जाता है, तो लेप चढ़ाने के लिए हम लोग चॉक का यूज करते हैं। उसके बाद आपका जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर भी आपका एक प्रकार का मार्किंग टूल है, मतलब ड्राइंग के अनुसार। तो उसके लिए हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। जेनी कैलिपर को हम लोग स्टील रूल की सहायता से जितना डायमेंशन पर लाइन खींचना है उतना अनुसार इसका लेग को फैला लेते हैं और जॉब पर लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका डिवाइडर। डिवाइडर का भी यूज हम लोग जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। जनरली डिवाइडर का यूज हम लोग जॉब पर कोई भी आर्क बनाने के लिए करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब में आर्क है कि नहीं है। अगर आपका आर्क नहीं है तो आपको डिवाइडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका है डॉट पंच। डॉट पंच का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जब जॉब पर जेनी कैलिपर से हम लोग जब मार्किंग कर लेते हैं तो मार्किंग करने के बाद उस लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला हमारा जो टूल है वो है आपका बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का यूज हम लोग जॉब पर पंचिंग करते समय ऊपर से स्ट्राइक करते हैं ताकि इसका पॉइंट जो है उसका दाग जॉब पर खींचे हुए लाइन पर पक्का करे। ठीक है, तो बॉल पिन हैमर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, पंचिंग करते समय स्ट्राइकिंग करने के लिए। उसके बाद बहुत टाइप का फाइल यूज करते हैं। आपका हाफ राउंड फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल है, डेड स्मूथ फाइल है। तो हर तरह का फाइल का अपना अलग अलग कार्य है। फाइल का यूज जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब पर एक्स्ट्रा मटेरियल जो है उसको रिमूव करने के लिए और ड्राइंग के अनुसार जॉब को बनाने के लिए। अब हम लोग जानते हैं
कि वर्कशॉप में जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग को कौन कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है। तो मेथड में आपका सबसे पहला है मेजरिंग और मार्किंग। मतलब क्या है कि जब जॉब बनाने से पहले सबसे पहले मेरे पास जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम लोग पहले मेज़र करते हैं और मार्क करते हैं। और मार्किंग करने के बाद जो जॉब स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं, स्क्राइबर से लाइन खींचने के बाद हमको उस पर कितना मटेरियल रिमूव करना है वो हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद क्या, होल्डिंग। होल्डिंग मतलब क्या है कि जॉब पर हम लोग पहले लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद उसको बेंच वाइज में होल्ड कर देंगे और होल्ड करने के बाद हेक्सोइंग करते हैं। अगला जो ऑपरेशन है वो हमारा हेक्सोइंग, मतलब कि जितना मेटल हमको काट के हटाना है तो वो हम लोग हेक्सोइंग ऑपरेशन करके उसको कटिंग करेंगे। हेक्सोइंग करने के बाद हम लोग अगला ऑपरेशन करते हैं फाइलिंग। फाइलिंग करने के लिए जैसा हमको मटेरियल को रिमूव करना है तो उसके अनुसार हम लोग फाइल का चयन करते हैं। फाइल का चयन करने के बाद जो ज़्यादा मात्रा में धातु है उसको रिमूव करके हम लोग साफ करते हैं। और रिमूव करने के बाद हम लोग उसको चेकिंग भी करते हैं। तो चेकिंग करने के लिए हम लोग को ट्राई स्क्वायर की जरूरत पड़ता है। ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जॉब का परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं कि वो राइट एंगल में बना है कि नहीं। जब वो राइट एंगल में बन जाएगा तो बन जाने के बाद हम लोग दोबारा उसको स्मूथिंग और चेकिंग करते हैं। मतलब क्या है कि उसका सतह को परफेक्टली चिकना बना देते हैं, क्योंकि हमको उसके बाद जॉब पर लैपिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम लोग स्मूथिंग और चेकिंग करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो ऑपरेशन है वो है लैपिंग। लैपिंग मतलब क्या है कि जॉब जब आपका समकोण में तैयार हो जाता है तब हम लोग चॉक की सहायता से उसकी सतह पर लैपिंग करते हैं। लैपिंग करने के बाद अगला हमारा जो ऑपरेशन है वो है आपका मार्किंग। मतलब कि जब जॉब के ऊपर लैपिंग कर देंगे तो लैपिंग करने के बाद ड्राइंग के अनुसार जो हमको लाइन खींचना रहता है वो ऑपरेशन कहलाता है मार्किंग। तो मार्किंग करने के लिए हम स्टील रूल, जेनी कैलिपर, डिवाइडर, जो भी आपका टूल है मार्किंग टूल, उसका यूज़ करेंगे और ड्राइंग के अनुसार जॉब पर लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हम लोग फिर से उसके ऊपर अगला ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम है पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग ऑपरेशन में क्या होगा कि जो भी हम लोग लाइन खींचे हैं उस लाइन को पक्का करने के लिए हम लोग पंचिंग ऑपरेशन करते हैं। तो पंचिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का यूज़ करते हैं। जब हमारा जॉब पे पंचिंग हो गया उसके बाद हम लोग हेक्सोइंग ऑपरेशन करते हैं। तो हेक्सोइंग मतलब क्या होता है कि किसी भी जॉब पर जो हम लोग मार्किंग किए तो जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको हमको काट के रिमूव करना है, तो वहां पर हम लोग हेक्सोइंग ऑपरेशन करते हैं। इसके लिए हम लोग हेक्सो फ्रेम और ब्लेड की आवश्यकता पड़ती है। हेक्सोइंग करने के बाद फिर हम लोग फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग मतलब क्या है कि जब हम लोग हेक्सोइंग करेंगे तो परफेक्टली सही मात्रा में मेटल को 100% परफेक्ट नहीं कटिंग करेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेटल बच जाता है। उसको फिनिशिंग करने के लिए हम लोग फाइलिंग करते हैं, जिसके लिए हम लोग बास्टर फाइट, सेकंड कट, हाफ राउंड, वो डिपेंड करता है कि मेरा जॉब पे फिनिशिंग कैसी लानी है और मेटल कितना है। उसके अनुसार हम लोग फाइल का यूज़ करके उस मेटल को, एक्स्ट्रा मेटल को काट के हम लोग हटाते हैं। और लास्ट में आपका है आपका स्मूथिंग और चेकिंग। मतलब क्या है कि जब हम लोग उसमें फाइलिंग कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग स्मूथिंग और चेकिंग करते हैं। मतलब कि जो कॉर्नर है, किनारा है, सतह है, जिसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा मटेरियल बचा हुआ है उसको हम लोग स्मूथ फाइल और ट्रायंगुलर फाइल की सहायता से स्मूथ करके उसमें जो एरर है उसको साफ करके हटाएंगे। और लास्ट हमारा जो होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। डेड स्मूथ फाइल में क्या होता है कि दांतों की संख्या बहुत ही कम होती है, जिससे क्या होगा कि वो जॉब पर बहुत कम मात्रा में धातु को काट के हटाएगा और वो क्या करेगा, सरफेस पर मिरर फिनिश लेकर के आता है। तो ठीक है, वर्कशॉप में हम लोग जितने भी ऑपरेशन करते हैं मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि कौन कौन सा ऑपरेशन कैसे कैसे किया जाता है। और वर्कशॉप में जो ऑपरेशन करते समय हमें कुछ सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि कुछ सेफ्टी के बारे में मैंने लिख रखा है कि फाइल में हमेशा हैंडल लगा कर ही फाइलिंग करना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपका फाइल है उसमें अगर हैंडल नहीं लगा हुआ है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जिस फाइल में हैंडल नहीं लगा होता उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में हमेशा शूज़ पहनना चाहिए। मतलब क्या है कि वर्कशॉप में हम लोग भारी कार्य करते हैं, तो हथौड़ा है, छेनी है, अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं। तो अगर हम लोग शूज़ पहन के कार्य नहीं करेंगे तो किसी कारणवश कोई टूल आपका हाथ पाँव पे गिर गया तो चोट लगने की आशंका होती है। तो हमें ये सब सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आप सभी लोगों को दिख रहा हो कि हेक्सोइंग करते समय ब्लेड पर हमेशा कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या है कि जब हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो ब्लेड जो होता है वो हीट हो जाता है। हीट हो जाने से उसके टूटने की आशंका बनी रहती है। तो इसलिए हमें
कटिंग ऑपरेशन करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है आपका कटिंग टूल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक साथ मिला के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कटिंग टूल जो होता है उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ मिला के रखेंगे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले क्लास में मैं कोई नए टॉपिक के साथ आप सभी से फिर